अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ज़ावियार मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ज़ावियार कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। अगर आप लोग ऐसा सोचना चाह रहे हैं, तो सोचते रहिए, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, आप देखेंगे कि अब दो टोक बात कर रही है नयाब, क्योंकि नयाब की हिम्मत बंधाई है जुनैद ने और कहा है कि तुम्हें सबसे डट के मुकाबला करना है। देखो, अगर ऐसे खामोश रहोगी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और ये लोग सर चढ़कर बोलने लग जाएंगे। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तुले हुए हैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि मैंने अपने कानों से ये सब कुछ सुना है कि ज़ावियार मुझे छोड़ देगा और इन सब चीज़ों में तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ शामिल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरी माँ ही सब कुछ कर रही है। खैर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी चाल नाकाम ही होगी, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं आपका साथ दूंगा और हमेशा साथ दूंगा, इसलिए इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहती है कि अगर जुनैद तुम इधर ना होते मेरे साथ तो मैं कुछ भी ना कर सकती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, इन लोगों का कैसे मुकाबला करूं। मुझे तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मुकाबला कभी अपनों से किया जाता है। मेरी दादी ने तो मुझे सिखाया था कि ये मुकाबलेबाजी और ये सब कुछ कुछ भी नहीं होता है, इनसे सिर्फ हार ही होती है। क्योंकि अगर मुकाबला अपनों से हो जाए तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाता है और सब कुछ अपना इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि भाभी, आपकी ये बातें कोई भी नहीं सुनने वाला, सबको आपकी बातें ड्रामा और झूठ लगती हैं, इसलिए इन सब बातों को करने का कोई भी फायदा नहीं है और कोई भी टेंशन नहीं। नहीं, आप किस चीज़ का दिखावा कर रही हो इस घर में? इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है और चाहते हुए भी तुम अपनी जगह इधर नहीं बना सकती हो। देखो, अगर कोई फ़र्क उधर आ जाता। असल बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि तुम जुनैद की बातों में लग के अपने आप को बड़ी महारानी तस्वर करने लग जाओ। तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लड़की बिल्कुल नहीं बदलने वाली और पता नहीं क्या क्या करेगी। आप इसके हाथ से सारे इख्तियारात ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मामला ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत होने जा रहा है। यानी कि तानिया बुरे तरीके से दिमाग भर रही है अपनी सास का और कहती है कि बात कीजिए दादी जान से कि सारे इख्तियारात उससे ले लिए जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला ठीक है। जिस पर आप देखेंगे कि नयाब कहती है कि मैंने कौन से आप लोगों के इख्तियारात को छेड़ा है, मैंने तो कभी किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। अरे, एक बात की थी सीधी सी, लेकिन आप लोगों ने तो उस बात का तमाशा ही बना के रख दिया। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो मानने को तैयार ही नहीं। ज़ावियार कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, लेकिन इतनी पुरानी हमारी मुलाजमा झूठ कैसे बोल सकती है? तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम ये हरकतें करोगी और देखो, आज वही हुआ है। तुमने वही कर दिखाया जिस चीज़ का हमें डर था। जिस पर वो कहती है, मेरा यकीन माने, लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इस तरह से क्यों ख़राब कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी इस बात पर यकीन करना होगा। लेकिन निगार कहती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी ही बात पे यकीन करेगा। देखो, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस घर में रहने की, और इसीलिए समझाती थी। इस किस्म की लड़कियां इसी तरह के काम करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात समझ नहीं आई। देखो, इन सब चालाकियों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जो उसकी हैसियत है वो उसकी हैसियत ही रहने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नयाब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस पर उसकी अपनी दादी उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इतना भी दीद लिहाज नहीं था ज़ावियार में कि उसने हमें 2 पल के लिए वहाँ पे बर्दाश्त कर लिया हो। मैं तो हैरान ही होगी, मेरी तो अक्ल ही दंग रहेगी। तुम्हारी भाभी इस बात से काफ़ी खफा है। आखिर ये लोग क्या अपने आप को समझते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर वो कहती है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और भाभी को भी समझाइएगा कि दिल में ऐसी कोई भी बात ना रखेगा। खैर, आप देखेंगे कि हर तरीके से नयाब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। जो वो अच्छा करने की कोशिश करती है उसके बरक्स हो जाता है और उल्ट हो जाता है, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन घर में उसकी दादी की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है।
ज़ाहिर सी बात है, हर वक्त वो नायाब की टेंशन ले लेके पागल हो रही है और बार बार यही कह रही है कि अगर मैंने उसकी तरबियत में थोड़ा चालाकपन ले आती तो ऐसा ना होता। आज जिस तरह वो धक्के खा रही है, ऐसे नहीं होना था। खैर, आप देखेंगे कि नायाब जो है वो दादी से कहती है कि सारे ठीक ही तो कह रहे हैं, आप सारी जिम्मेदारियां हर चीज़ अपने होल्ड में रखें या फिर तानिया को दे दीजिए। वो वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी। आगे से वो कहती है कि ये बात तुमने तय नहीं करनी है, ये बात मैंने तय करनी है और मैंने कर ली है। जो जिसका हक है उसको ज़रूर मिलेगा। देखो, किसी के साथ इधर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यानी कि पूरे तरीके से उसको तसल्ली दी जा रही है कि तुम इन सब बातों की टेंशन ना लो। हालांकि बीचन जानती हैं कि सारा कुछ वो लोगों के कहने पे कर रही है। यानी कि दिन दिन ब दिन जो उसके बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं, उसको देख कर उसके मद्देनज़र वो ये सारी बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो, ये लोगों का काम है बोलना और ये लोग बोलते रहेंगे, इसलिए मज़ीद इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेनी है। खैर, आप देखेंगे कि जुवेरिया कहती है कि इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी इससे, इसने जो जो कुछ मेरे साथ किया है इन सब चीज़ों में इसकी गलती है। लेकिन जावेर कहता है कि एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वो जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ था उसकी वजह ये बेचारी नायाब नहीं थी, बल्कि तुम खुद थी। आगे से आप देखेंगे कि वो अपने भाई से उलझ पड़ती है और कहती है कि आखिर आप भी उसकी ज़ुबान बोलने लग चुके हैं। ये बात तो तय है और ये बात हमें समझ आ रही है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे खुद नायला आंटी की बात हुई है, उन्होंने मुझसे खुद सारी बात की है, इसलिए किसी पर बिला वजह तोहमत और इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए और मज़ीद इस तरह की कोई भी बात आइंदा से तुम नहीं करोगी। चाहे जो कुछ भी है उसका एक हक है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आप लोग इस बात को समझने की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग अच्छे रास्ते पर, अच्छे ट्रैक पर चलता है, साथ ही तानिया और निगार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारा मामला उल्ट हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आती किसी को। खैर, आप देखेंगे कि दादी समझाती है नायाब को कि नायाब तुम परेशान मत हो, देख लेना तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगी। चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये बात तो तय है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मामलात जा रहे हैं उनकी वजह से बेचारी नायाब काफ़ी परेशान है और वो समझ रही है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस चीज़ को लेके चलती है और सबकी बातों पे यकीन करती है। यानी कि जैसे जुनैद उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करके उसका बता रहा है कि तुम्हें थोड़ी चालाकी और होशियारी दिखानी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मदद कर रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दादी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इसको सेव किया जाए और इसको थोड़ा होशियार बनाने की कोशिश की जाए।